बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.3 विच इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है उसका आगाज क्वेश्चन नंबर 38 से मैं करूंगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन एक्स की पावर कोटेंजेंट एक्स है। जब मैं डायरेक्ट यहां पे लिमिट पुट करता हूं तो ये साइन 0 0 के बराबर आ गया, कोटेंजेंट 0 इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 0 1, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जो है ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इसलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीका इसका है कि जब भी आपको वेरिएबल्स की पावर वेरिएबल में नजर आ रही हो तो आपने लेना होता है लॉग। तो पहले मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स की पावर कोटेंजेंट एक्स। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, इस तरह के सारे क्वेश्चंस में लॉग ही लेना पड़ता है। Taking log both sides, see what will happen. Log of y is equal to log of 1 plus sin x की पावर कोटेंजेंट x। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लॉग की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log x की पावर m हो तो आपके पास ये लेसेंस मौजूद है कि पावर को आप साइड पे लिख देंगे इनटू लॉग ऑफ एक्स। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहां पे मैं करने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये कोटेंजेंट एक्स जो है ये साइड पे आ जाएगा। ये देखिए, कोटेंजेंट एक्स विल बी ऑन साइड। यू हैव लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। लिमिट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दोनों तरफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ले ली। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log of y is equal to limit x approaches to 0 log of 1 plus sin x। आप ऐसा करें कि कोटेंजेंट x को जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ना तो यहां पे आके ये बन जाएगा टेंजेंट x। ठीक है, वैसे भी यहां पे ये 0 इंटू इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन जाएगी। तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो तो फिर एक टर्म को नीचे तो लेके आना पड़ता है। अब जब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो ये log 1 किसके बराबर होता है 0, और टेंजेंट 0 0। अब ये देखें बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। अब क्वेश्चन जो है ये आपके पहुंच में आ गया। क्या करेंगे? लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल। इसके स्पेलिंग हॉस्पिटल वाले हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं पढ़ना, इसको लॉपिटल रूल पढ़ेंगे। लॉपिटल रूल ये कहता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है, जो न्यूमिनेटर में टर्म है, जो न्यूमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर वाली को वो डिनोमिनेटर वाली में डिफरेंशिएट कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो log x का डेरिवेटिव आप जानते हैं किसके बराबर होता है? log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। तो ये 1 प्लस साइन एक्स है तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। उसके बाद फिर साइन एक्स को दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, तो एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 1 ओवर एक्स आ जाता है। यहां पे 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो योर आंसर इज कॉस ऑफ एक्स ओवर टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
log of y इज इक्वल टू, अब ये देखें, इसको मैं जरा दोबारा लिख लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर cos of x ओवर 1 प्लस साइन x होल को डिवाइड कर रहा है सीकेंट स्क्वायर x। अब ये देखें, इसको रफ में जरा देखते हैं, ये cos x को और 1 प्लस साइन x को कौन डिवाइड कर रहा है? सीकेंट स्क्वायर x। या आप ऐसा करें कि सीकेंट स्क्वायर x ऊपर जाके जो है ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x बन जाएगा। ऐसे कर लें, ये ज्यादा इजी है, ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको सीकेंट डिवीजन खत्म करके तो सीकेंट स्क्वायर को नीचे लेके आना था मैंने। तो ये आ गया cos ऑफ x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस साइन ऑफ x। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। व्हाट यू विल गेट? लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया cos ऑफ x इंटू 1 प्लस साइन ऑफ x। आइए अब लिमिट अप्लाई करके देखते हैं क्या लिमिट निकलती है या नहीं। 1 ओवर ये आ गया cos ऑफ 0, इधर आ गया 1 प्लस साइन ऑफ 0। Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब जो है इसको जब सिंप्लीफाई किया तो cos 0 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। sin 0 0 के बराबर आ गया। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 1। तो log y को जब खत्म करेंगे, log को जब खत्म करते हैं तो ये जो चीज होती है ये e की पावर बन जाती है। तो y किसके बराबर आ गया? e की पावर 1, ठीक है, यानी अल्टीमेटली आपका आंसर किसके बराबर आ गया? e के बराबर। राइट, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, आइए देखते हैं ये कौन सी फॉर्म बनती है जब आप x की जगह में पाई बाई 2 पुट करते हैं। तो ये बनेगा सीकेंट पाई बाई 2 की पावर कोटेंजेंट पाई बाई 2। अब सीकेंट पाई बाई 2 किसके बराबर होता है? क्योंकि cos पाई बाई 2 तो बराबर होता है 0 के। तो सीकेंट पाई बाई 2 किसके बराबर होगा? 1 ओवर cos पाई बाई 2। 1 ओवर cos पाई बाई 2 का मतलब 1 ओवर 0, यानी आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है जी। उसके बाद कोटेंजेंट पाई बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 2 चूंकि इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड, तो कोटेंजेंट पाई बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। तो ये आ गई इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। तो इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म हो, 0 की पावर 0 फॉर्म हो, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो, इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारे पास एक ही मेथड है कि इसको y के बराबर रख के log ले लें। सीकेंट x की पावर कोटेंजेंट x, taking log both side, taking log both sides, log लिया तो ये बन गया log of y इज इक्वल टू log of सीकेंट x कोटेंजेंट की पावर कोटेंजेंट x। अब यहां पे एक मरतबा फिर log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। वो log की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास log x की पावर m हो तो m को आप साइड पे लिख सकते हैं into log x will remains the same and same kind of property will be applied here। तो फिर according to that property cotangent x will be on side और ये आ गया log of secant x। Taking limit both side, limit x approaches to pi by 2, इधर भी लिमिट ले ली, दोनों तरफ लिमिट ले ली, लिमिट x approaches to pi by 2, ठीक 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 ठीक। तो ये बन गया भाई साहब कोटेंजेंट x into log of secant x।
अब यहाँ पे जब लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, तो इसलिए कोटेंजेंट एक्स को मैं नीचे ले जाता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 log of secant x ओवर कोटेंजेंट x। अब secant पाई बाई 2 जो है वो इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर आ गया, और जब आप कोटेंजेंट x की जगह पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ये सॉरी ये कोटेंजेंट x जब नीचे आएगा तो आके टेंजेंट x बनेगा ये। तो अब जो है ये टेंजेंट पाई बाई 2 ये इन्फिनिटी थी, तो ये बन गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अप्लाई लॉपिटल रूल, लॉपिटल LHR लिख देते हैं, अंडरस्टूड है कि ये लॉपिटल रूल ही है। पेपर में आप ऐसा नहीं लिख के आएंगे, अगर पेपर में ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरे स्पेलिंग लिखने हैं आपने लॉपिटल रूल। ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे 1 ओवर सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स को दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई टेंजेंट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। ऊपर वाले को मैंने ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, उसके बाद एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो ये आ गया लॉग सीकेंट का 1 ओवर सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स को जब दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ये आ गया फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2, टेंजेंट एक्स ऊपर आ गया, पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2, राइट हैंड साइड में आ गया टेंजेंट एक्स ऊपर और डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स। मेरा ख्याल है पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2, टेंजेंट एक्स को अगर मैं लिख दूं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये सीकेंट स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस कॉस से कट गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2, साइन एक्स कॉस एक्स आ गया ऊपर। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम जस्ट यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ वाई। साइन पाई बाई 2 किसके बराबर होता है 1, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो 1 इंटू 0 आंसर 0 के बराबर आ गया। लॉग ऑफ वाई, लॉग को खत्म करेंगे तो y इज इक्वल टू e की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है 1। क्वेश्चन नंबर 40, आइए देखते हैं ये कौन सी फॉर्म है। x की जगह पे 1 पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 1 ओवर लॉग ऑफ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ये 0 के बराबर आ गया, और 1 माइनस 1 0, तो लॉग 0 इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो ये आ गई 0 की पावर 0 फॉर्म। एज यूजुअल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपने लॉग लेके हल करना होता है। तो पहले मैं ये सपोज कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू वाई, लेट वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1 ओवर log of 1 minus x, taking log both side, taking log, the log of y is equal to log of 1 minus x square की पावर 1 over log of 1 minus x,
अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, log x की पावर m बराबर होती है, पावर साइड पे आ जाएगी, log x एज इट इज रहेगा। तो इसी तरीके से ये वाली जो चीज है ये साइड पे आ जाएगी। साथ ही लिमिट भी ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, log of y is equal to limit x approaches to 1, then you have 1 over log of 1 minus x, और इधर आ गया log of 1 minus x स्क्वायर। ठीक है, अब जब डायरेक्ट लिमिट आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये log 1 1 minus 1 0, तो log 0 इन्फिनिटी आ गया, और नीचे भी यही सिचुएशन आएगी। तो ये बन गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्या करेंगे हम, लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है, लॉग 1 माइनस ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, ओवर लॉग को करेंगे तो ये लॉग 1 ओवर 1 माइनस एक्स को दोबारा करेंगे तो आंसर इज -1। आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, log ऑफ y इज इक्वल टू किसके बराबर आया भाई, -2x। ये माइनस इस माइनस के साथ खत्म, फिनिश, खलास। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये देखें 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स। जब डिवीजन का साइन खत्म किया जाएगा खवातीनो हजरात, तो 1 माइनस एक्स ऊपर आएगा। तो फिर इसको लिखा जा सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बारी आती है लिमिट अप्लाई करने की, तो लिमिट अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x इंटू 1 माइनस एक्स, इसके फैक्टर बन गए 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर आ गया 2x, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स। अब आप पुट करें जी x की जगह पे 1, तो ऊपर आ गया 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1, तो नीचे भी आ गया 2, ऊपर भी आ गया 2, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर 1। जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी थी, इधर खाली क्या रह गया था, log ऑफ y, और जब log को खत्म करेंगे तो ये क्या बनेगी, e की पावर। तो ये है जी आपका आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।